वो घर, वो नाजायज रिश्ता और सबसे बड़ी साजिश। बोलेगा मुर्दा। मुर्दे बोलते नहीं हैं, लेकिन पुलिस को जब से एक औरत और उसके बेटे की जली हुई लाश मिली है, एक खौफनाक राज का भी खुलासा हो गया है। और उस खुलासे के साथ ही सामने आई है नाजायज रिश्ते, धोखे और बदले की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये वक्त है तुम्हारे घर आने का? बदतमीजी की हद होती है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? पार्टी में गई थी। पार्टी में गई थी? देर हो गई। पार्टी में गई थी? किसकी पार्टी में गई थी तू? अपने उन पेक्कर दोस्तों की पार्टी में? देखो, अगर तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है ना, तो चुप रहा करो। अच्छा, उल्टा चोट कोतवाल को डटे। एक तो खुद देर से आती है, ऊपर से मुझ पे बरसती है। देखो, मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कहती हूं कि ये मेरी जिंदगी है और इसे मैं डिसाइड करूंगी कि इसको कैसे जीना है, समझे? जिंदगी के सफर में गाजियाबाद की रहने वाली बेनजीर ने जब से अपनी मर्जी से जीने का फैसला किया था, पति से दूरियां भी बढ़ती जा रही थी। बर्दाश्त की भी हद होती है और तुम सभी हदों को पार कर चुकी हो। ओह, रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। जिस दिन धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा ना, तेरे को अकल ठिकाने आ जाएगी। तो धमकी दे रहे हो? तुझे ऐसा लगता है ना, तो तू यही समझ ले। जाओ। बेनजीर जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी थी, वहां अपने पति के साथ रहना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। और फिर एक रोज उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा। उसने अपने पति का घर छोड़ दिया और सिर छुपाने के लिए एक दूसरा आशियाना ढूंढ लिया। मैंने अभी अभी आपके पड़ोस में शिफ्ट किया है। वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो थोड़ा पानी मिल सकता है? अरे आप प्लीज अंदर तशरीफ तो लाइए। आइए ना प्लीज, आइए। अरे आप बैठिए, एक मिनट ये रखिए। थैंक यू। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात? देखिए, मैं आपका पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। और आप तो वैसे भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक मांग लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला मौका था जब बेनजीर अपने पड़ोस में रहने वाले वसीम से मिली थी।
लेकिन पता नहीं उस छोटी सी मुलाकात में ऐसा क्या था जिसने गुजरे वक्त के साथ बेनजीर और वसीम को एक दूसरे के करीब ला दिया। इतना करीब कि दोनों पड़ोसी से पहले दोस्त बने और फिर दोस्ती का वो रिश्ता अवैध संबंधों की कहानी में बदल गया। हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? बेनजीर चाहती थी कि उसका प्रेमी वसीम उससे शादी कर ले ताकि अपने नाजायज रिश्ते को वो दुनिया की नजरों में वैध साबित कर सके, लेकिन वसीम इसके लिए राजी नहीं था और इसी बात ने दोनों के रिश्तों में तूफान खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा तूफान कि दोनों प्रेमी प्रेमिका से अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। और जब दुश्मनी की ये कहानी आगे बढ़ी तो बेनजीर ने वसीम के खिलाफ पुलिस में मारपीट और किडनैपिंग का मामला दर्ज करा दिया। बस इसी बात से वसीम बेहद खफा था। वो बेनजीर से बदला लेना चाहता था और फिर इंतकाम की ये कहानी मौत की चीख के साथ ही खत्म हो गई। छोड़ो। हाथ पकड़ के रख कस के। तारीख थी 11 जनवरी 2014। वसीम ने अपनी बहन शबनम के जरिए बेनजीर को फोन करवाया और फिर सुलह समझौते के बहाने उसे गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में शबनम के घर बुलाया। बेनजीर किसी साजिश से अनजान थी और इसलिए शबनम के बुलाने पर वो 17 साल के अपने बेटे के साथ उसके घर जा पहुंची। लेकिन उसके वहां पहुंचते ही वसीम ने अपनी बहन और बहनोई और 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर बेनजीर और उसके बेटे दोनों की हत्या कर दी और फिर दोनों की लाश को गाजियाबाद से मीलों दूर अलग अलग इलाके में फेंक दिया। पहचान छुपाने के लिए उसने बेनजीर और उसके बेटे की लाश को जला भी दिया था। लेकिन दोनों के गायब होने के बाद जब घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो छानबीन में पता चला कि बेनजीर को आखिरी बार शबनम ने फोन किया और जब पुलिस ने शबनम से सख्ती से पूछताछ की तो कत्ल की कहानी का सारा राज सामने आ गया। दोनों का पीछे में पूछताछ में पता चला मोटिव वासिम के खिलाफ बेनजीर ने मुकदमा लिख दिया था। 2 मुकदमा पहले कोतवाली थाने में उनके खिलाफ मुकदमा उन्होंने दर्ज किया है। वासिम ने उस पर प्रतिवाद दिए, इसलिए उनका रंजिश बढ़ते रहता है। इसका उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए बेनजीर का मर्डर। पुलिस के मुताबिक शबनम के खौफनाक खुलासे के बाद बेनजीर और उसके बेटे के कत्ल में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, आरोपियों की निशानदेही पर बेनजीर और उसके बेटे की जली हुई लाश को भी बरामद कर लिया गया है और अब वो जली लाश ही इस खूनी खेल की सबसे बड़ी गवाह है। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए एक आईएएस अधिकारी पर लगे बलात्कार के आरोपों की सनसनीखेज कहानी। वो कहती है वो साजिश के चक्रव्यूह में फंस गई थी। वो कहती है एक आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया है और अब इल्जामों की इस कहानी ने सारे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक आईएएस अफसर, एक एमबीए की स्टूडेंट और बलात्कार की सनसनीखेज कहानी। ये तस्वीर है राजस्थान के एक सीनियर आईएएस अफसर की। नाम है बीबी मोहंती। इस आईएएस अधिकारी पर एक लड़की ने लगाया है सनसनीखेज इल्जाम बलात्कार का। लड़की का आरोप है कि बीबी मोहंती ने उसे आईएएस अफसर बनाने के नाम पर अपने जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसके साथ किया बलात्कार।
यूपी की रहने वाली लड़की है। उन्होंने माननीय न्यायालय से 156(3) के तहत थाने पे इस्तिगासा दायर करवाया है कि यहाँ सीनियर आईएएस हैं राजस्थान के बीबी मोहंती जी, उन्होंने मेरे साथ फरवरी माह में 2013 में कोई गलत काम किया है। दर्ज करके उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। करके ये कह रही हैं कि मुझे होटलों में रखा गया और वहाँ भी मेरे साथ फिर बाद में शादी का झांसा दिया गया मुझे कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, वो कर लूँगा। कई जगह पे बाहर ले जाके भी रेप करना वो बता रही हैं। आईएएस अधिकारी पर बलात्कार का इल्जाम लगाने वाली उस लड़की ने खुलासा किया है कि वो जयपुर के उसी इलाके में एक हॉस्टल में रहती थी जहां बीबी मोहंती का घर है। लड़की का इल्जाम है कि मोहंती की हरकतें छेड़छाड़ से शुरू हुई थी और फिर उसने एक रोज उसे आईएएस अफसर बनाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। लड़की का इल्जाम है कि बीबी मोहंती उसे अपने साथ अलग अलग शहरों में ले गए और वहां उन्होंने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस इल्जाम की हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन अदालत के आदेश के बाद जयपुर पुलिस ने आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये फरवरी 2013 की है। उसके बाद मार्च में भी है, जून जुलाई में भी वो मेंशन कर रही हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अलग अलग स्थानों पे ले जाके ये किया गया है। बेसिकली ये एक रेगुलर एक रूटीन सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, इस तरह से मैं यही मेंशन है और बाकी जांच से क्लियर हो पाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कौन सी धाराओं से हमने अपने इसको? ये बलात्कार की धाराओं में हुआ है, 376, 354 इन सेक्शंस में। बलात्कार के इस सनसनीखेज इल्जाम के बाद पुलिस अब शिकायतकर्ता लड़की की मेडिकल जांच करवाना चाहती है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद से ही लड़की का कोई अता पता नहीं है। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। फरवरी 2013 से वो लगातार उसका देह शोषण कर रहे हैं। उन्होंने उसको संपर्क किया, संपर्क करने के बाद में जब उसका मेलजोल, उन्होंने मोबाइल फ़ोन करके अपने पास बुलाया, उसको ये बताया कि मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा और मैं तुम्हें अच्छे नोट्स भी ला कर दूंगा। तो जब वो उनके फ्लैट पर चली गई तो उनके साथ में उन्होंने ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया, शारीरिक संबंध बनाए। अलग अलग जगहों पर भी वो उनको लेकर गए, महिमा एरिस अपार्टमेंट, वैशाली नगर, भरतपुर, गोवा, उदयपुर, अलग अलग स्थानों पर। पुलिस लड़की के इल्जामों की हकीकत का पता लगाने के लिए आईएएस अधिकारी बीबी मोहंती को भी खोज रही है, लेकिन इस सनसनीखेज इल्जाम के बाद बीबी मोहंती भी पुलिस से बच रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। मामले की सच्चाई क्या है अब ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के ऊपर लगे बलात्कार के इस सनसनीखेज इल्जाम से सारे शहर में फैली है सनसनी। सनसनी के लिए जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी